बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मे के दिन ये 2 नवाफिल पढ़ो, 60 हज और 60 उम्रे से ज़्यादा सवाब मिलेगा। वालिदैन की बख्शिश होगी, समंदर जितने गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जुम्मे के दिन जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनकी फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन नवाफिल का सवाब आम दिनों से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि जुमे का दिन खुद बरकत, रहमत और कबूलियत का दिन है। इसी दिन किए गए हर नेक अमल का बदला बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल इन अमाल में सबसे ख़ास समझे जाते हैं। नवाफिल वो इबादत है जिनसे बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और जुमे के दिन अदा किए गए नवाफिल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती हैं। जुमे के दिन जो बंदा नवाफिल नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को सुनने वाला बन जाता है और उसी दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाता है। जुमे के दिन नवाफिल पढ़ने से दिल को सुकून, रूह को राहत और ज़िंदगी को बरकत मिलती है। इस दिन अगर कोई शख्स बाकायदगी से 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करे तो वो अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हो सकता है। जुमे के नवाफिल इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं, इसके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनती हैं और रिज़्क़ में ऐसी कुशीदगी आती है जो खुद बंदे को हैरान कर देती है। जुमे के दिन नवाफिल की एक बहुत बड़ी फ़जीलत ये भी है कि वो बंदे को बीमारियों, मुताजी, बेसुकूनी और परेशानियों से भी बचाती हैं। जिस शख्स की ज़िंदगी में किसी किस्म की रुकावट हो, तंगी हो, रिज़्क़ का मसला हो या औलाद नाफरमानी हो, तो उसे चाहिए कि वो जुमे के दिन नवाफिल का एहतमाम करे, क्योंकि ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि वो इस अमल की बरकत से बड़ा मसाइल आसान कर देता है। ये नवाफिल किसी भी वक्त पढ़े जा सकते हैं, ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के बाद या जुमे के दिन इशराक, चाश्त या असर के बाद अदा किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम आपको 2 रकत नफल नमाज का तरीका बताते हैं जो जुमे के दिन पढ़ने से इंसान को 60 हज और 60 उम्रे के बराबर सवाब अता करते हैं। सबसे पहले बावज़ू हो जाएं, दिल में ये नियत करें कि ये 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा, वालिदैन की मग़फ़िरत, रिज़्क़ की बरकत और तमाम मुश्किलात के हल के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इसकी नमाज को पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकत नमाज नफल की आपने नियत करनी है। फिर सूरह फातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरह अल काफ़िरून पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है, यानी कि पहले रकत की तरह 3 मरतबा सूरह अल काफ़िरून और 1 मरतबा सूरह इखलास जो है सूरह फातिहा के बाद आपने ये पढ़ना है। तो इस नमाज का आपको इतना अजर मिलेगा जो 60 हज और 60 उम्रे से ज़ायद होगा। इसी तरह गुनाह माफ़ होंगे और नामा अमाल जो है नेकियों से भरेगा। जुमे से जुमा आप इस अमल को लाजमी करें। जुमे के दिन ये नवाफिल जो हैं 2 लाजमी पढ़ा करें। किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी बीमारी से निजात के लिए इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। बग़ैर उम्रा अदा किए आपका हज उम्रा भी अदा हो जाएगा। इसके अलावा जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलने को हज और नमाज जुमे के बाद असर की नमाज के इंतज़ार को उम्रे के बराबर करार दिया गया है। जुमे के दिन इस्लाम एक मुक़द्दस दिन है और इस दिन की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है। फ़जीलतों में से एक ये है कि जुमे के दिन उम्रे करने का सवाब मिलता है। एक हदीस में है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए और नमाज जुमे के लिए निकले और 2 आदमियों के दरमियान ना बैठे और जो नमाज उसके लिए लिखी गई है वो पढ़े और इमाम जब खुतबा दे तो खामोशी रहे, तो इस जुम्मे और अगले जुम्मे तक इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि वो जुम्मे के दिन की फ़जीलत का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और ये 2 नवाफिल नमाज भी लाजमी पढ़ें। इस नमाज को पढ़ें, इंशाअल्लाह
اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔